भागलपुर नगर निगम में एक तरफ जहां नगर आयुक्त और मेयर के बीच टकरार चल रही है, वहीं अब मेयर साहिबा स्मार्ट सिटी के निरीक्षण में निकल चुकी हैं। शहर की सफाई तो दूर, उन्हें अब स्मार्ट सिटी में खर्च हुए कार्य का विवरण चाहिए। पहले वह भोलानाथ पुल पर पाइप लीकेज से पानी के जल जमाव से निजात दिलाने के लिए भोलानाथ पुल के पास पहुंची। उसके बाद हवाई अड्डा में बन रहे फुटपाथ एवं बाउंड्री बाल दिखाने लगे हैं। ना तो शहर के साफ सफाई पर उनका कोई ध्यान है और ना ही मूलभूत सुविधाओं पर। जब जनता उनसे कुछ भी कहती है, वह साफ तौर पर नगर आयुक्त पर अपनी बातें कहकर टाल जाती हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस तरह के निरीक्षण से शहर वासियों को क्या लाभ मिल सकता है। निरीक्षण के दौरान शहर के 2-3 वार्ड के पार्षद भी मौजूद थे। वहीं निरीक्षण के बाद मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि घनी आबादी वाले क्षेत्र में स्मार्ट सिटी योजना के तहत अभी तक कोई काम नहीं हो पाया है, लेकिन जहां हवाई जहाज उड़ने की संभावना दूर दूर तक नहीं है, चाहे वह डिजिटल पेंटिंग हो या फिर दीवार की मजबूती हो, उस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्मार्ट सिटी योजना के तहत 5 इलाके में काम होना चाहिए था। यह योजना शहर वासियों के लिए थी, उसका शहर वासियों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है या कहीं से सही नहीं है। जो एबीडी एरिया में जो पड़ता है स्मार्ट सिटी की तरफ से, उसका मैंने निरीक्षण किया। तो हम अभी सबौर ब्लॉक में पड़ता है ये एरिया, वहाँ पे हम खड़े हैं और ये पूरी तरह पंचायती एरिया है और हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से बिल्कुल अलग है। लेकिन यहाँ भी हम देख रहे हैं कि स्मार्ट सिटी के तरफ से पेवर ब्लॉक लगाया गया है और नाले का निर्माण कराया गया है। मैं पूछना चाहती हूँ स्मार्ट सिटी के एमडी से और सीजीएम साहब से, आपने किसके तहत, किस बेसिस पे जो एबीडी एरिया में नहीं है वहाँ पे पेवर्स ब्लॉक लगाया और नाले का निर्माण कराया, जबकि हमने आपको कई बार पटल बाबू रोड के बारे में बोला है, कई बार मीटिंग में भी अपनी बातों को रखी है कि पटल बाबू रोड जो है हृदय स्थली है, उसके एक तरफ आपने पेवर ब्लॉक लगाया और नाले का निर्माण कराया और दूसरी तरफ छोड़ दिया, जबकि वो तो एडीबी एरिया में है और ये एरिया में नहीं रहते हुए भी आपने किसके तहत यहाँ पे पेवर ब्लॉक और नाले का निर्माण कराया है। महापौर महोदया के साथ निरीक्षण करने के लिए आए हैं उनके साथ, तो हमको तो घोर आश्चर्य हो रहा है कि हमारा दक्षिणी खंड को स्मार्ट सिटी का 1 रुपया नहीं मिला, जो शहर का सबसे घनी आबादी क्षेत्र है। सारे विधायक सांसद उसी के वोट से जीतते हैं और ये गांव का पंचायत का यहाँ पे पेवर ब्लॉक तक लग गया है, स्मार्ट सिटी नाला बन गया, रोड बन गया। ये तो घोर आश्चर्य है। ये तो एकदम खड़े खर लूट मचा के रखा हुआ है यहाँ पे। भोलानाथ रोड जो एडीबी एरिया में आता है, उसका सड़क का निर्माण होना था, पहले से ही प्रपोजल दिया हुआ था, लेकिन उसका निर्माण नहीं हुआ। लेकिन सबौर ब्लॉक में बहादुरपुर पंचायत में, बरारी पंचायत में आपका स्मार्ट सिटी से काम होना, यह तो स्मार्ट सिटी का तोहनी है और हम लोगों के साथ, शहरी वासी के साथ बड़ा अन्याय किया है। स्मार्ट सिटी पर कोई लगाम नहीं है, जहां चाहता है वहां काम करता है, किसी से पूछता नहीं है। चाहे वह देहाती क्षेत्र हो, वहां काम कर देगा। इसको पैसे में लूट करना है, पैसे का लूट करना है और लूट खुलेआम कर रहा है, जो जनता जान रही है। हवाई जहाज भागलपुर से हवाई सेवा अभी तक प्रारंभ नहीं हो पाई है, लेकिन उसके बावजूद भी स्मार्ट सिटी परियोजना से, जो इतनी प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुत ही एक स्वर्णिम योजना है, उसके तहत भागलपुर में अन्य जगह जहां पर जनोपयोगी कार्य होने चाहिए वो कार्य न करा के, यहाँ पर जहां से हवाई सेवा प्रारंभ तक नहीं हो पाई है, वहाँ पर उसके बाउंड्री वाल जो कि पहले से दुरुस्त थे, उस बाउंड्री वाल को तोड़कर नया बनाया जा रहा है। इसमें पैसों की लूट खसोट मचा कर रखी है और मुझे लगता है इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इसकी उच्च स्तरीय जांच करानी चाहिए, क्योंकि जहां पर आप देखेंगे कि स्मार्ट सिटी परियोजना से भागलपुर शहर का जो एक सबसे हृदय स्थलीय है स्टेशन चौक, वहां अभी तक कोई कार्य नहीं हो पाया है, जहां पर कि हजारों लोग उतरते हैं, चढ़ते हैं, अपने गंतव्य स्थल की ओर प्रस्थान करते हैं, लेकिन वहां पर स्मार्ट सिटी से एक ईंट तक नहीं लग पाया और जिस हवाई अड्डे से आज तक हवाई जहाज नहीं उड़ पाया है, उसके बाउंड्री वॉल पर करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, यानी कि सरकारी राशि का दुरुपयोग यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं। हम लोग जल्द ही नगर निगम की तरफ से हम लोग पीएमओ को पत्र लिखने जा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखने जा रहे हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए।